6 ऐसे पावरफुल स्टेप्स है जिसे फॉलो करते हुए अगर आपने अपने जिंदगी में अगर गोल सेट किए तो ये सही तरीका होगा। और ये तरीके से दोस्तों आई आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप अपने लाइफ के सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ के लिए बहुत कुछ अचीव किया है। लेकिन मैं आपको ये सिखाना शुरू करूं उससे पहले, जो लोग हमारे साथ YouTube और Facebook के ऊपर है, यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि आप वो थम्स अप बटन को हिट कर ले। और अगर आपने शेयर नहीं किया आज के वीडियो को तो मेक श्योर कि आप शेयर करें, जिससे आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सारे लोग आपके आसपास जो है वो उसका बेनिफिट ले सके। फ्रेंड्स, इस 3 दिन के वर्कशॉप का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट करना चाहते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों ने कल रात को जब डे 1 का वर्कशॉप अटेंड किया तो ऐसा लगा कि आज जब आप कल का एक दिन पूरा निकाले और आज का भी, तो आपको ऐसा लगा कि जो आपने सीखा था दैट रियली हेल्प यू, आपका दिन बेहतर गया। कितने लोगों को ऐसा लगा कि कुछ आपने पॉजिटिव सीखा, कितने लोगों को ऐसा लगा कि जो कल सीखा हुआ था वो आपको आज हेल्प किया है। वाह, दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ऑसम। सो मेक श्योर कि यही बेनिफिट्स हम अपने सभी दोस्त यार परिवार के साथ शेयर कर सके। और जब आप YouTube के ऊपर और Facebook के ऊपर वो थम्स अप बटन को हिट करते हैं ना, लाइक बटन को, तो उससे Facebook और YouTube के एल्गोरिदम हमें सपोर्ट करते हैं इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, राइट। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं 6 पावरफुल रास्ते कि जिससे आप अपनी जिंदगी में एक परफेक्ट गोल सेट कर सकते हैं। और सबसे पहला कदम उसका है, एंड दैट इज क्लियर, स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड गोल। अब क्या मतलब होता है इसका दोस्तों? क्लियर, स्पेसिफिक और डिटेल्ड गोल का मतलब ये होता है कि आपको एग्जैक्टली डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। काफी बार ऐसा देखा गया है कि लोग गोल सेट करते हैं मगर वो गोल्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी इच्छाएं हैं, वो सिर्फ उनके विचार होते हैं। चलिए इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लोग कहते हैं कि सर मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, बट बड़ी गाड़ी मतलब क्या? ट्रक चाहिए, टेम्पो चाहिए, क्या चाहिए? और तब वो कहता है नहीं नहीं सर, वो जो सिडान टाइप के होते ना वो। बट भाई सिडान टाइप में भी तो 15 20 25 गाड़ियां होगी, उसमें कौन सी? सर वो जो टयोटा की करोला आती है, ओके, बट करोला में भी तो 4 अलग अलग मॉडल्स होंगे, उसमें भी तो पेट्रोल या डीजल, मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक। तो ये समझना जरूरी है कि आपका सिर्फ ये डिसाइड करना कि मुझे बड़ा गाड़ी चाहिए, ये गोल नहीं हुआ दोस्तों। एक्चुअली ये सिर्फ एक इच्छा है। गोल तब बनता है कि जब आप उसे स्पेसिफिकली सेट करें। टयोटा कोरोला अल्टीज 4WD मॉडल, डीजल इंजन, सिल्वर कलर, ऑटोमेटिक वर्जन। और जब ये स्पेसिफिकली आपने डिसाइड किया है तब जाकर के आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये मेरा गोल है जो डिटेल्ड है। इसका दूसरा एग्जांपल दोस्तों, सपोज कि लोग कहते हैं कि सर मैं एक अच्छी पढ़ाई करना चाहता हूं, मैं अच्छी डिग्री पाना चाहता हूं। बट अगेन, अच्छी पढ़ाई या अच्छी डिग्री का कोई डेफिनेशन नहीं है। तो आपको सोचना पड़ेगा कौन सी कॉलेज या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी, उसमें पर्टिकुलरली कौन सी डिग्री, तो आपको उसे डिटेल में जाकर के डिसाइड करना पड़ेगा। सी, एक्चुअली गोल सेटिंग करना ना वो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है बस अभी सोच लिया और गोल सेट हो गया। थोड़ा सा उसके ऊपर होमवर्क करना पड़ता है, कभी कभार रिसर्च भी करना पड़ता है कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। कितने लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि थोड़ा सा होमवर्क और रिसर्च जरूरी है इफ यू वांट टू सेट योर गोल्स, राइट? सो आई कैन सी सो मेनी पीपल आर टाइपिंग आउट यस एंड रेजिंग हैंड्स ऑन जूम, दैट्स ऑसम गाइस। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट के बाद आपको थर्ड पॉइंट ये समझना जरूरी है कि देखिए, काफी बार लोग कहते हैं कि सर मैं ना इंडिया के बाहर जाकर के सेटल होना चाहता हूं, बट फिर कहां पर? जब तक आप वो डिसाइड नहीं करेंगे तब तक कैसे चलेगा? तो अगर आपने इंडिया के बाहर डिसाइड किया देन माय क्वेश्चन वुड बी कहां? वुड इट बी यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कोई कंट्रीज होंगे तो कहां पर? या फिर अगर यूएस या कनाडा है, और उसमें भी थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ कि अगर आपने यूएस में डिसाइड किया तो उसमें भी न्यूयॉर्क हो सकता है, कैलिफोर्निया हो सकता है, इलिनॉइस हो सकता है, टेक्सास हो सकता है। सो वेयर एग्जैक्टली यू आर टॉकिंग अबाउट? तो वो स्टेट, वो शहर, वो जगह, वहां पर जाके आप क्या करेंगे, जितना डिटेल्ड गोल होगा उतना बेहतर है। सी, हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम कभी शांति से बैठकर है ना अपने आप के साथ बैठकर सोचते नहीं है कि हमें चाहिए क्या। एंड वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट फ्रेंड्स। साथ ही साथ अगर कोई मुझसे कहता है सर हम एक नया घर खरीदना चाहते हैं एक अच्छी लोकालिटी में, एक अच्छे एरिया में, तो अगेन अच्छे एरिया का डेफिनेशन क्या हुआ? सारे एरिया अच्छे ही है, बट उसमें से आप क्या चूज करेंगे, कैसा घर आप लेना चाहेंगे? या फिर लोग कहते हैं कि सर मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, बट अगेन अच्छा, ये जो गुड वर्ड है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों
कि आप उसे डिफाइन करें, आप उसमें क्लियर हो जाए और आप उसमें डिटेल में उतर करके अपने गोल को लिखें। और उसके लिए अगर आपको गूगल सर्च करना पड़े, अगर आपको कुछ इंटरनेट के ऊपर जानकारी पानी पड़े, अगर आपको उसके लिए कोई दो चार दुकानों में जाना पड़े कुछ रिसर्च करने के लिए, समझने के लिए, या फिर आपको कोई एक्सपर्ट्स है कि जो उसकी जानकारी पाते हैं, आई मीन जानते हैं, तो उनको मिलकर के आपको एक या दो या तीन लोगों से मिलकर के कुछ सवाल पूछ करके समझना पड़ेगा उस सब्जेक्ट के बारे में, और उसके बाद अपने गोल को डिसाइड करना पड़ेगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू सेट अ गोल, तो आपके माइंड को एग्जैक्टली पता हो कि आपको क्या चाहिए। इसका मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने जब अपना करियर शुरू किया ना, तो मैंने तब तक जितनी किताबें पढ़ी थी, लाइक जब तक मैं 17 साल का हुआ तब तक मैंने सफलता के ऊपर या मनी के ऊपर, वेल्थ बिल्डिंग के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, सक्सेस और सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में 200 किताबें तब तक पढ़ ली थी। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ही कम उम्र से रियल लाइफ के टीचर्स, गुरुओं के पास लेकर चलते थे, और हमेशा वो मुझसे कहते थे कि बेटा, सीखने में जितना पैसा यूज करोगे उतना कम है। और उनका मतलब सीखने का मतलब कि सिर्फ स्कूल या कॉलेज नहीं था, रियल लाइफ का नॉलेज था। और मैंने जितनी किताबें पढ़ी थी ना दोस्तों, हर एक में एक चीज लिखी थी कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तुम्हें गोल सेट करना जरूरी है। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। तो मैंने 17 की उम्र पर 4 दिन अकेले बैठ करके अपनी जिंदगी के 101 गोल्स का लिस्ट बनाया था। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, 4 दिन अकेले बैठ करके। क्या मतलब हुआ इसका? कि मैं अपने आप के साथ रहा और मैंने अपने आप से सवाल पूछे कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी फ्रेंड्स, मैंने काफी बार देखा है कि ना, हम लोग गोल्स जब सेट करते हैं तो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके सेट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गोल्स आर समथिंग वेरी पर्सनल। जब आप किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपको लंबा मोटिवेशन, एनर्जी, इंस्पिरेशन नहीं रहेगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं कि किसी के कहने की वजह से कुछ करोगे तो आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे? और आपने कितने लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, किसी के कहने की वजह से किया, but it did not work out well for you, right? So this is where everybody needs to understand that the goals has to be personal, और उसके लिए आपको अपने आप के साथ बैठ करके ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला पॉइंट हमने क्या सीखा, एंड दैट इज गोल हैज टू बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप बोले और टाइप करें, गोल कैसा होना चाहिए? क्लियर, स्पेसिफिक और डिटेल्ड। कम ऑन गाइस, एवरीवन, एक और बार, क्लियर, स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिठाइए, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग उसे टाइप आउट रहे हैं। मैं क्यों लिखवा रहा हूं, लिखवा इसलिए रहा हूं क्योंकि दोस्तों वो चीज आपके माइंड में बैठ जाए, ना कि सिर्फ आप सुन करके बाद में उसे भूल जाए। ओके, So that's the reason you have to write it down. So clear, specific and detailed. चलिए, अब सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। ये था पहला पॉइंट जब आप गोल सेट करते हैं। अब सेकंड पॉइंट यहां पर आता है, एंड दैट इज कि गोल जो होता है ना, वो मेजरेबल होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। देखिए, हमारा माइंड जो है वो नंबर्स को समझता है, और इसीलिए जब माइंड को आप जितने स्पेसिफिक नंबर्स देंगे, यानी कि मेजरेबल और ऑब्जेक्टिव गोल्स होंगे, तो वो बेहतर होगा। देखो, फीलिंग वाले गोल्स कभी कभार माइंड को समझ नहीं आते, आपको भी नहीं पता चलेगा फीलिंग वाले गोल्स अगर आपने सेट किए तो। लेकिन नंबर्स या ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड गोल्स होंगे तो आपका काम आसान होगा। चलिए, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं। जब आप डिसाइड करते हैं कि मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूं, तो पता है क्या होता है? ये बहुत अमीर है ना आपको पता चल रहा है, ना आपके माइंड को पता चल रहा है, ना किसी को पता चल रहा है। तो बहुत अमीर का डेफिनेशन किसी के लिए दोस्तों 1 लाख रुपए हो सकता है, किसी के लिए 10 लाख हो सकता है, किसी के लिए 10 करोड़ भी हो सकता है। तो जब तक आप वो डिफाइन नहीं करोगे कि आपका बहुत अमीर का मतलब क्या है, तब तक आप उसे अचीव कैसे कर पाओगे? सो यू हैव टू डिफाइन कि ओके, जब मैं 10 करोड़ की नेटवर्थ को क्रिएट करूंगा, या 25 करोड़, या 100 करोड़, या 50 करोड़, या 500 करोड़, या 75 करोड़, वो जो भी नंबर है आपके माइंड में, यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड दैट नंबर। फ्रेंड्स, जब लोग मेरे सुपर रिच वर्कशॉप में आते हैं, मतलब कि एक वर्कशॉप है मेरा जो मैं पूरे 2 दिन तक कंडक्ट करता हूं, 10-10 घंटे 2 दिन चलता है, सैटरडे संडे। उस वर्कशॉप में सबसे पहला होमवर्क मैं लोगों को यही देता हूं, एंड दैट इज कि डिसाइड योर सुपर रिच नंबर। क्योंकि आप बाकी कुछ भी सीखेंगे ना, उसको इंप्लीमेंट करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब तक आपको ये नहीं पता है कि आपको एक्चुअली अपनी जिंदगी में कमाना कितना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो मेरा वो सुपर रिच का नंबर मैंने डिफाइन किया था 17 की उम्र पर, और वो था 100 करोड़।
एंड बाय द एज ऑफ 30, जब तक मैं 30 साल का हुआ तब तक उस नंबर को मैं क्रॉस भी कर पाया था। तो मैं ये मानता हूं कि अगर मैंने वो नंबर डिफाइन ना किया होता ना, तो कभी शायद मैंने अचीव भी ना किया होता। और मैंने यही गलती करते हुए ज्यादातर लोगों को देखा है कि कभी वो नंबर्स को डिफाइन नहीं करते। ओके, सिंपल एग्जांपल कुड बी कि जब आप कहते हैं कि भाई मेरा गोल है कि मैं वजन कम करना चाहता हूं, बट वजन कम करना मतलब क्या? आपको पता है, अगर आप अभी वजन करोगे और अगर आप सुबह उठ करके वजन करोगे, तो भी ऐसा हो सकता है दोस्तों कि 200 ग्राम कम हो जाए। तो वजन तो तभी भी कम हो गया ना। तो इसीलिए मैं समझाना ये चाह रहा हूं यहां पर कि प्लीज ये ना सोचिए कि भाई वजन कम करना है, उसके बजाय एक नंबर डिसाइड कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर जूम पर मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। आई कैन सी सेजल एंड अमीशा एंड जयदीप, मोहित एंड कृपा, एवरीवन। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं कह? आप अभी है 90 किलो के, आपने वजन कांटे पर खड़े रहे, चेक किया। अभी करना पता है क्या है? आपने, अगर आप 90 किलो के हैं, तो ये दिखाना है कि भाई आपकी हाइट बॉडी के मुताबिक, मैन या वेमेन आप जो भी है, तो आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए इस उम्र पे। तो अगर आइडियल बॉडी वेट आता है कि 77 किलो होना चाहिए, तो नाउ यू नीड टू डिसाइड अ नंबर कि भाई 75 या 76, 77 या 80 मैं कितने पर पहुंचना चाहता हूं। तो सपोज आप 90 पर है, आपने डिसाइड किया कि मैं 80 पर पहुंचना चाहता हूं, तो आपने उसे एक मेजरेबल गोल सेट किया है और एक ऑब्जेक्टिव वाला गोल सेट किया है, उसमें नंबर डिफाइन हो गया है। ओके, बाकी है ना, मोटा या पतला जो है, वो तो एक तरीके से कैसे को पता है, इट इज जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब क्या हुआ, अगर आपने अपने बाजू में अपने से मोटे इंसान को रखा ना, तो आप पतले हो गए उसी समय पे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई आपको इसीलिए नंबर डिसाइड करना जरूरी हो जाता है। या वो हो सकता है वजन, या फिर वो इवन कमर का साइज हो सकता है कि आप कितने क्या ट्राउजर पहनना चाहेंगे। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, राइट? सो यू हैव टू डिफाइन अ नंबर, एंड ये हर एक चीज पे अप्लाई करेगा। इट कुड बी मनी, इट कुड बी बिजनेस, इट कुड बी हेल्थ, इट कुड बी रिलेशनशिप्स। सी, आपको पता ही होगा दोस्तों कि गोल्स जो है ना, वो एक सेक्टर में नहीं होते हैं, बहुत सारी अलग अलग जगहों के गोल्स आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक तीसरा एग्जांपल देता हूँ। लोग कहते हैं कि सर मेरी इच्छा है कि मैं एक बड़ा घर बनाऊं, लेकिन अगेन बड़ा घर मतलब क्या? नाउ दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। उसे डिफाइन करो। ओके, पहले तो घर मतलब क्या? एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको पूछता हूं दोस्तों। आपको बंगला चाहिए, रो हाउस चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, डुप्लेक्स चाहिए, स्टूडियो चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये पहले तो वही डिफाइन कर लो कि कैसा वाला घर। अच्छा, उसमें अब ये डिफाइन करो कि 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट। ओके, अगर आपको स्क्वायर फीट वगैरह नहीं समझ आता, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, तो चलिए मैं आपको उसका सोल्यूशन देता हूँ। 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम विथ बालकनी विथ टेरेस, वो तो समझ आ सकता है आपको। ओके, सो दैट बिकम्स मोर इजी फॉर यू। ये डिसाइड करना आवश्यक है कि आपका कैसा घर होगा। ओके, यानी कि मेजरेबल गोल, ऑब्जेक्टिव गोल। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आप कोई शहर, कोई एरिया भी दोस्तों डिसाइड करोगे, तो वो बेहतर होगा। ओके, एंड यहां पर जब मैं कह रहा हूं कि आपका ये गोल आपको डिफाइन करना है, तो इसके बाद आता है कि अगर आप ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली कितना स्कोर करना चाहते हैं। तो अभी के अपने मार्क्स देख लो। फॉर एग्जाम्पल आप 60 पर है, तो अगली एग्जाम में आप कितना लाना चाहेंगे, राइट? इट कुड बी 70, इट कुड बी 75। अगर आप 70 पर है, तो मे बी 80 का गोल हो सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे दूं पहले। कुछ लोग है ना, अनरियलिस्टिक गोल्स लिखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप उसे अचीव नहीं कर सकते, बट अनरियलिस्टिक का मतलब क्या है? आपने कभी कोई यंग कपल को देखा होगा, लाइक लड़का लड़की यंग डेज में जब मिलते हैं और वो फिल्मी बातें करते हैं कि डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा। बोले भाई, तेरे पिताजी का है कि तोड़ के लाएगा? ऐसे ही तोड़ के नहीं ला सकता। तो दिस इज कॉल्ड अनरियलिस्टिक गोल। मैं यहाँ पर यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर भी है ना कुछ देख पा रहा हूँ, कुछ अनरियलिस्टिक गोल्स लिख रहे हैं लोग। यानी कि कुछ लोगों ने बहुत बेहतरीन गोल लिखे हैं। जैसे मदन लाल वर्मा जी है फेसबुक पर, जिन्होंने लिखा है कि भाई 4 बेडरूम वाला घर होना चाहिए, 4 बालकनी भी होनी चाहिए। ना, दिस इज समथिंग रियलिस्टिक। लेकिन कुछ लोग पता है क्या लिख रहे हैं कि सर मैं 1 ट्रिलियन कमाना चाहूंगा 1 साल में। नाउ दिस बिकम्स अनरियलिस्टिक। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल नहीं है,
रहा हूं तो मैं पहले 10 लाख तक पहुंच जाऊं, फिर मैं 1 करोड़ तक पहुंचू, तो वो स्टेप वाइज डिसाइड कीजिए। अगर सपोज कि आपने अभी से डिसाइड कर लिया कि ओके मैं $1 बिलियन कमाऊंगा, बट भाई आपने अभी तक करियर भी शुरू नहीं किया और आप 1 बिलियन समझ रहे हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू डिसाइड सम गोल्स विच आर स्टेप वाइज एंड विच आर अ बिट रियलिस्टिक। यानी कि एक 40% लाने वाला जो स्टूडेंट है, ओके मतलब कि 40% पे एक स्टूडेंट है और वो डिसाइड करता है कि अगले एग्जाम में महीने में ही मैं 95 स्कोर कर लूंगा, तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है। मैं इम्पॉसिबल नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर आप बरसों से 40-50 पे वाले स्टूडेंट हैं तो मे बी नेक्स्ट एग्जाम में आई एम श्योर कि आप 70-80 क्रॉस कर सकते हैं। बट इफ यू सेट अ गोल फॉर 95, तो पता है क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही दोस्तों, कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही डिप्रेस कर देंगे, कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही दोस्तों ये फीलिंग देंगे कि नहीं मैंने तो गोल सेट किया मगर अचीव नहीं हुआ। बट भाई आपको अपनी काबिलियत और अपने माहौल, अपने एनवायरमेंट, अपने हिस्ट्री सभी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए गोल सेट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए कुछ इम्पॉसिबल है, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं कि यू हैव टू बी रियलिस्टिक। मतलब कि यहां पर ऐसी बातें हम ना करें कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे करते हैं। समझ आ रहा है? वी आर एडल्ट्स एंड वी हैव टू सेट अवर गोल्स लाइक अ एडल्ट। ओके, सो बस इस चीज को जरूर ध्यान में रखा जाए। एंड अलॉन्ग विद दैट फ्रेंड्स, देखिए एक और है यहाँ पर, आई विश मोर सब्सक्राइबर्स। तो अगेन आपके यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम के या फिर आपकी चैनल चल रही है और आपका गोल है कि भाई मैं इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता हूँ, बट कितने बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसमें भी नंबर्स डिफाइन करो। कभी मैं 100K पर जाना चाहता हूँ या फिर यूट्यूब के ऊपर 5 लाख या 10 लाख 1 मिलियन फॉलोअर्स तक मैं पहुंचना चाहूंगा, तो अगेन डिसाइड दैट नंबर। अगर आप डिसाइड करते हैं कि मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, तो अगेन आपकी अभी कितनी सैलरी है और कितनी सैलरी पर आप पहुंचना चाहेंगे, तो ये सारे नंबर्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जितना स्पेसिफिक नंबर होगा उतना आपका काम आसान होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मुझे भी इतना स्पेसिफिक मेजरेबल इतनी सारी चीजें समझनी थी शुरू शुरू में। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरे माता पिता ने मुझे कभी 10 रूम के घर में बड़ा किया था, तो मैं इन रिटर्न उनको दूसरा 10 रूम का घर बना कर देना चाहूंगा। मुझे इतना ही समझता कि 10 रूम का घर, मुझे तब ये नहीं समझता कि स्क्वायर फीट क्या होता है। ओके, सो जब मैंने ये गोल सेट किया और उसको खत्म करने में, अचीव करने में मुझे वक्त लगा, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि 6 से 7 साल के बाद मैं अपनी जिंदगी में एक ऐसे लेवल पर पहुंचा, आज जिस घर में मैं रहता हूं दैट इज 60,000 स्क्वायर फीट। दोस्तों, ये हमारा 30 रूम का घर है। देयर आर 30 रूम्स हियर एंड इसके अंदर मेरा अभी का ये ऑफिस, स्टूडियो, मेरा क्रिकेट ग्राउंड, होम थिएटर, स्विमिंग पूल, ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। मेरा पर्सनल जिम यहाँ पर है। जिस स्टूडियो में मैं अभी खड़ा हूँ उसी के बाजू में मेरा ये जिम है जिसका फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। या फिर मैंने स्पेसिफिकली कभी डिसाइड किया था कौन सी गाड़ी है, इट कुड बी मर्सिडीज, BMW, और अभी अगर मैं बात करूं आज की तारीख में तो लैंड रोवर या फिर एक स्पेसिफिक बाइक जो मुझे कभी खरीदना था। सी, नंबर्स आर इंपॉर्टेंट। आपका माइंड जो है ना वो नंबर्स को समझता है, तो स्पेसिफिक गोल सेट करो, क्लियर गोल सेट करो। एंड आपको है ना उसमें भी दोस्तों क्लियर गोल को आपको ये समझना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वक्त के साथ उसको बदलते रहे। एग्जाम्पल, एक सुबह हम कहते हैं कि यार मुझे शाहरुख खान बनना है और दूसरी सुबह हम कहते हैं नहीं नहीं सचिन तेंदुलकर बनना है, तो ऐसे भी नहीं चलेगा। ओके, यू कैन नॉट बी कंफ्यूज दैट यू वांट बी अ डॉक्टर एंड यू वांट बी अ क्रिकेटर, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो आपने जो डिसाइड किया है वो क्लियर करो और उसको डिफाइन कर दो। अब देखिए, मैंने कुछ वक्त पहले की बात है, जब एक हॉलीवुड का फिल्म देखा, उसमें स्काई डाइविंग देखा था। स्काई डाइविंग मतलब कि जिसमें लोग प्लेन में से एक पैराशूट लेकर कूदते हैं। और जब मैंने वो फिल्म देखा, आई जस्ट डिसाइडेड कि आई वांट टू बी अ स्काई डाइवर, और मैंने वो गोल सेट किया, अपने गोल के लिस्ट में लिखा। एंड आई एम सो हैप्पी, बैक इन 2013, आज से 10 साल पहले मैंने पहली बार स्काई डाइविंग शुरू किया था और अभी तक मैं एक लाइसेंस्ड जंपर बन चुका हूं और अभी तक मैं 250 से ज्यादा स्काई डाइविंग के जंप्स कर चुका हूं, मोर देन 250। सी, आई फर्मली बिलीव कि आप जो डिसाइड करते हैं वो होता है, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, शांति से बैठ करके डिसाइड करना जरूरी है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि हम लोग दोस्तों ना अपने आप के साथ बैठते नहीं है, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। सी, ऐसा कहा जाता है दैट इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। इसका मतलब होता है कि अगर आपने ढंग से प्लानिंग नहीं किया कि आपकी जिंदगी में आपको कहां पर पहुंचना है, कहां पर जाना है, तो आपने एक तरीके से प्लानिंग तो कर ही लिया है फेल होने का।
और अगर आप ना चाहे कि आपकी जिंदगी में ऐसा कभी भी हो, तो आज जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, बैठो अपने आप के साथ, प्लान करो, डिसाइड करो। जैसे मैंने कहा 4 दिन अकेले बैठ करके कभी मैंने 101 गोल्स का लिस्ट बनाया था, एग्जैक्टली वैसे यू नीड टू डिसाइड दैट, राइट? तो आप भी 2-4 घंटे अपने। अच्छा, लिख तो रहे हैं आप लोग? यस गुरुदेव। बिल्कुल अच्छा सर, अच्छा, बिल्कुल। नोट भी कर रहे हो और सुन भी सर सर। मजा आ रहा है? सीख रहे हैं क्या? यस सर, लिख रहे बिल्कुल हैं। गुरुदेव, ओके। बहुत जबरदस्त। आपके साथ बैठिए, गोल्स डिसाइड कीजिए, सोचिए। ओके देखो, जिन लोगों के पास इतना पेशेंस ही नहीं है, जिन लोगों के पास दोस्तों वो डिटर्मिनेशन नहीं है, ये उनका काम नहीं है, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि वक्त निकालना पड़ेगा, अपने आप के साथ बैठना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा। या ब्यूटीफुल। एंड एंड टेल मी दिस, हमने अभी सिर्फ 2 पॉइंट सीखे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कितने लोगों को ये लग रहा है कि दिमाग के ढक्कन खुल रहे हैं और काफी सारे नए आइडियाज हमें मिल रहे हैं? अगर ये है आपके साथ तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइस। वाह, Okay, so many people are typing out chat and yes and I भी लिख रहे हैं काफी सारे लोग। Thank you so much for responding guys, आपकी ये जो एनर्जी है, let me tell you, you guys are awesome because यही एनर्जी है और यही आपका इन्वॉल्वमेंट है जो आपको सीखने में हेल्प कर रहा है, and this is so beautiful. Thank you so much guys. So great job. चलिए मैं आपको थर्ड पॉइंट बताना चाहता हूँ। अभी तो हमने सिर्फ 2 पॉइंट सीखे हैं, हमें 6 पॉइंट साथ सीखने हैं। एंड थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज योर गोल्स नीड टू हैव टाइम बाउंड डेडलाइंस। मतलब कि आप जब डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या पाना है, क्या अचीव करना है, तो उसको वक्त देना भी जरूरी होता है कि कब तक आप उसको पूरा करेंगे। अब दोस्तों, जब मैं कह रहा हूं कब तक, तो आपको पता है वैसे कोई अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं होते, लेकिन अनरियलिस्टिक डेडलाइन जरूर हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज कि कोई इंसान अगर आज साइकिल के ऊपर है और वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे 6 महीने में मर्सिडीज चाहिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ये अनरियलिस्टिक डेडलाइन हो गई। ऐसा नहीं है कि साइकिल वाला इंसान मर्सिडीज नहीं खरीद सकता है, 100% खरीद सकता है दोस्तों। देखो, कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी अमीर इंसान जरूरी नहीं है कि अमीर पैदा हुआ था। ही कैन बिलोंग टू अ वेरी सिंपल फैमिली। उसकी शुरुआत एकदम गरीब परिवार से हुई हो, गरीब परिस्थितियों से हुई, ऐसा संभव है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है पता है कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि 6 महीने में मर्सिडीज, देन कहीं ना कहीं दोस्तों इट कुड बी अ चैलेंजिंग। सो दैट इज वेयर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप साइकिल के ऊपर है तो आप अभी 6 महीने का पहला गोल रख सकते हैं 2 व्हीलर। मे बी साल 1.5 साल का गोल खुद की एक छोटी गाड़ी का रख सकते हैं। Then maybe 2-3 years down the line you can set a goal for it, could be a Honda City or a Innova और Corolla। या फिर आप उसके बाद 4 या 5 साल का गोल या 3 साल का गोल कहीं Mercedes तक आप जरूर सेट कर सकते हैं। So that is how you need to decide your timeline। और उसमें भी नंबर लिखो। नंबर का मतलब हुआ कि वो डेट कि कब तक आप उसको अचीव करेंगे। सी, इवन जब आप अपने एग्जाम्स को लेकर के मार्क्स डिसाइड करते हैं कि भाई मेरी आने वाली एग्जाम के लिए मैं 95% लाना चाहूंगा, तो उसमें भी टाइम दे दो कि भाई वो होगा मार्च 2023। ओके तो कब एग्जाम है उसका एक अंदाजा होगा आपको। तो आप एटलीस्ट कौन सा साल या कौन सा महीना वो डिफाइन करो, मतलब कि उसको टाइमलाइन देना जरूरी है। या सपोज कि आपने डिसाइड किया कि मेरा इतना नेटवर्थ होगा, तो वो नेटवर्थ कब तक करना है तो उसको भी डिफाइन करो। अब वो 2 तरीके से हो सकता है, एक कि भाई जब मैं इतने साल का हो जाऊंगा तब, या फिर वो तारीख भी हो सकती है। और जब आप अपने कोई भी गोल्स की तारीख डिसाइड करते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ स्पेशल डेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं ये खरीदूंगा इस तारीख पर, और वो तारीख सपोज की आपका बर्थडे हो सकता है, आपके बच्चे का बर्थडे हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी की डेट हो सकती है। अगर वो तारीख आपके लिए इमोशनल वैल्यू रखती है, ओके अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आपके लिए ज्यादा है, ओके देयर इज अ इमोशनल कनेक्शन टू द सेम, तो वो अचीव करने में कहीं ना कहीं दोस्तों आपका काम आसान हो जाएगा, बिकॉज यू वैल्यू दैट डेट, और उसके लिए ना आपकी स्पीड बढ़ जाती है। सी, आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब तक स्कूल में हमें एग्जाम की डेट नहीं मिलती है, तब तक जो हमारी पढ़ाई की स्पीड होती है, और एक बार एग्जाम की डेट मिल जाए उसके बाद जो हमारी पढ़ाई की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दिस, राइट? सो आई बिलीव एवरीवन। सो यहाँ पर समझना बस यही तो जरूरी है कि दोस्तों यहाँ पर इसलिए तो डेट निकालना जरूरी है ना, कि अगर डेट आपने दे दिया तो आपका
काम बड़ा आसान हो जाएगा दोस्तों। ओके, आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा। देखो सड़क पर जो लोग चल रहे हैं ना, उसमें दो टाइप के लोग होंगे। एक जो बस ऐसे ही टहल रहा है, उससे आप पूछोगे भाई साहब कहां पर जा रहे हो, और वो कहेगा कहीं नहीं, बस ऐसे ही इधर ही हूं। और कोई दूसरा इंसान है जो तो थोड़ा फटाफट चल रहा है, थोड़ा स्पीड में चल रहा है, उसको आप पूछो भाई साहब कहां जा रहे हो, बोले यहां पर पहुंचना है, इतने बजे पहुंचना है। तो उसके पास एक डेडलाइन है कि भाई इस टाइम तक मुझे कहीं पर पहुंचना है। सी, काफी सारे लोग है ना जो आलस करते हैं, काफी सारे लोग जो नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं, काफी सारे लोग जो सिर्फ प्लानिंग करते और एक्शन नहीं लेते, जो लोग सुबह जल्दी उठते नहीं है, वो सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों कि जिनके पास एक डेडलाइन नहीं है। How many of you can relate to this? कितने लोगों को पता चल रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, और कितने लोगों को लग रहा है कि अगर हमारी जिंदगी में भी हमने डेडलाइन दे दिया ना तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ राकेश भाई है ना, उन्होंने बढ़िया से ऐसे हाथ करके दिखाया कि हाँ सर मेरे साथ शायद मैं थोड़ा बहुत रिलेटेबल हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी, देखो एक्सेप्ट करोगे, समझोगे कि अपने ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, तभी तो बदलाव लाओगे। मैं देख सकता हूँ मंत्रा पटेल है हमारे साथ, इज वेरी यंग, एंड आई कैन सी कि वो हैंड रेस कर रहे हैं कि ओके सी दिस इज व्हाट मैटर्स। देखो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बदलाव नहीं आएगा, और ये हमारा ईगो है। तो कहीं ना कहीं हमें उस ईगो को हटाना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं दोस्तों अपने आप को ये कहना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे कहाँ बदलने की जरूरत है, मुझे कहाँ सुधरने की जरूरत है, और अगर कोई चीज मैं अप्लाई करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। आई हैव सीन सो मेनी पीपल कि वो लोग इसीलिए कुछ सीखना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है उनको सब कुछ मालूम है, उनको सब कुछ आता है, एंड कहीं ना कहीं वो हमारी प्रोग्रेस रोक रहा है। सो फ्रेंड्स, डेडलाइंस दीजिए, टाइमलाइन दीजिए। आपने एक साल का गोल सेट नहीं करना है, उसके बजाय एक साल का डेट डिसाइड कर लो। तो आज हो गया 14 जुलाई 2022, तो अगर आपका गोल एक साल का है तो डेट क्या होगा, 14 जुलाई 2023 तक बोले मैं ये अचीव करूंगा। अगर आपका गोल 5 साल का है तो लाइकवाइज 5 साल के बाद की डेट डिसाइड कर लो कि भाई मैं तब तक इसे अचीव करूंगा। ओके, सो लाइकवाइज यू जस्ट हैव टू डिसाइड द डेट, और वो डेडलाइंस के साथ आप अपने गोल्स को सेट करेंगे। मैंने दोस्तों कभी अपनी जिंदगी के लिए एक डेट को डिसाइड किया था, एंड दैट वाज मतलब मैं दो चीजों में नंबर्स डिसाइड किया था। पहला ये था कि जब मैं अपने गोल्स लिख रहा था ना, तो मैंने उसमें एक गोल लिखा था कि मैं साल में एक बार इंडिया के बाहर घूमने के लिए जाऊंगा। ठीक है, और ये जब मैं गोल्स लिख रहा था 17 की उम्र पर, तो मेरे पासपोर्ट भी नहीं था। तो लिखते हुए बड़ा डर लग रहा था कि यार ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि अभी तो पासपोर्ट भी नहीं और इंडिया के बाहर मैं कभी गया नहीं। लेकिन आप देखिए, गोल्स लिखे, हिम्मत करी, तो अभी तक मैं 28 देश ट्रैवल कर चुका हूं, ट्रैवल मोर देन 28 कंट्रीज, और मैंने ये लिखा था कि मैं 30 साल की उम्र तक फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। तो पिछले 5 सालों से, आई एम 35 राइट नाउ, तो पिछले 5 सालों से मैं हर साल 4 इंटरनेशनल वेकेशंस पे जाता हूं, मतलब कि हर 3 महीने पर अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ट्रिप हमारा मालदीव्स था पिछले महीने का, और 30th ऑफ अगस्त को मैं पूरे फैमिली के साथ यूएस जा रहा हूं। बट मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों शुरुआत कहां से, आप सोचो, शुरुआत की तब आप इंडिया के बाहर कैसे जाएंगे वो सोचना मुश्किल था मेरे लिए। हाँ, अगर तब आपके लिए गोवा जाना मुश्किल हो शायद अहमदाबाद से, या माउंट आबू जाना मुश्किल हो, और तब आप जब ये लिख रहे हैं तो कभी बड़ा है आपके लिए वो चीज। बट आज जब वो पॉसिबल हुआ तो ये यकीन होता है दोस्तों कि यस ये किसी के लिए भी पॉसिबल हो सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू डिसाइड द डेडलाइन। सो 3 चीजें हमने यहां पर सीखी दोस्तों। पहला क्या था, क्लियर, स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड गोल, राइट। दूसरा क्या था, हु कैन टेल मी द सेकंड वन, लिखो जरा चैट बॉक्स के अंदर। दूसरा क्या था, यस द गोल हैज टू बी मेजरेबल, द गोल हैज टू बी ऑब्जेक्टिव, नंबर डिसाइड करना जरूरी था। ओके, तीसरा क्या था, यस डेडलाइन, टाइम डेडलाइन डिसाइड करना और भी ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो अब दोस्तों यहां पर मैं आपको चौथा पॉइंट बताने के लिए जा रहा हूं, और जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल और मेरा फेवरेट है। मतलब कि आपने 3 चीजें करी, मगर ये जो चौथा पॉइंट है अगर उसको आपने फॉलो नहीं किया ना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। एंड जो फोर्थ पॉइंट है, एंड दैट इज यू हैव टू राइट डाउन योर गोल्स। लिखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। लेट मी टेल यू, जब आप लिखते हैं अपने गोल्स तो वो सिर्फ यहां पर नहीं लिखे जा रहे, वो यहां पर लिखे जा रहे हैं। जब आप लिख रहे हैं तो मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों कि आप एक ऐसे वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि कुदरत आप
आपको सपोर्ट करना शुरू करती है। लिखना बहुत जरूरी है। अब सिर्फ लिखना नहीं है, एक्चुअली इसमें यह भी मैटर करता है कि आपने लिखा, बट लिख करके उसे ऐसी जगह पे लगा के रखो कि जो चीज आपके सामने रहे। नाउ लेट मी गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल। फ्रेंड्स, एक इंसान जिनका नाम है जॉन गोडार्ड। ये इंसान एक अमेरिकन है। उन्होंने 15 साल की उम्र पे अपनी जिंदगी में बहुत सारे नामुमकिन भरे गोल लिखे, इम्पॉसिबल टाइप के क्रेजी गोल्स लिखे। उन्होंने लिखा कि मैं चांद पर पहुंचना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि भाई रिवर नाइल, जिसकी 6000 से ज्यादा किलोमीटर की लंबाई है, उसको मैं हाथों से पैडल करके पार करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा कि मैं एक हवाई जहाज उड़ाना सीखना चाहूंगा। उन्होंने लिखा कि मैं एक फिल्म के अंदर आना चाहूंगा। मतलब कि ऐसे गोल्स, और ऐसे 127 गोल्स कि अगर एक नॉर्मल आदमी एक गोल भी अचीव कर लेना इसमें से, तो वो एक महान इंसान की कैटेगरी में चले जाए। ऐसे उसने 127 गोल्स लिखे। किसने? जॉन गोडार्ड। ठीक है, ये इंसान एक अमेरिकन थे जिन्होंने 15 साल की उम्र पे इतने पागलपन भरे 127 गोल लिखे। अब उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने अपने सारे गोल्स को ना अपने सामने लगा कर रखा। मतलब कि उनके बेडरूम में, उनके बाथरूम के अंदर, टीवी के ऊपर, आसपास, मतलब जितनी जगहों पर वो बैठते थे, जाते थे, उनका ऑफिस, जो भी जगह थी, हर जगह उन्होंने अपने गोल्स को सामने रख लिया। जैसे कि आपने वो गजनी फिल्म देखी थी किसी ने, राइट? और गजनी मूवी के अंदर आपको याद है उन्होंने सारे अपने गोल्स को अपने शरीर के ऊपर भी टैटू करा लिया था। अब ऐसा कुछ ना करवाइएगा, बट उन्होंने अपने सारे गोल्स को अपने घर पे, अपने मिरर के ऊपर, हर जगह सामने लगा दिया। ठीक है, कि भाई वो भूल जाए तो उनको याद आ जाए। एंड डोंट यू थिंक तो कि हम सभी भी तो गजनी जैसे ही हैं? नाउ थिंक अबाउट दिस। ऐसा कितनी बार हुआ है कि हमने डिसाइड किया कि मुझे 90% लाने, ठीक है, अभी गोल सेट किया, और 15 मिनट के बाद जब दोस्त का फोन आता है ना कि यार वो नई फिल्म आई है, चल देखने को चलते हैं, हाँ बोले चलो, 15 मिनट में मेमोरी लॉस। अभी गोल सेट किया था 90% का, और 15 मिनट के बाद आदमी फिल्म देखने जा रहा है, दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहा है। तो समझना क्या जरूरी है, दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि गोल लिखे और लिख करके उसे अपने सामने लगा कर रखे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उसको है ना दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ना है। फ्रेंड्स, जब मैं कह रहा हूं कि गोल्स को पढ़ना है, तो उससे क्या होगा कि आपका फोकस उसके ऊपर आना शुरू करेगा। एंड व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन योर गोल्स, तो उसे अचीव करना और भी आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, मेरा हमेशा से एक सपना था कि मेरे फैमिली में मेरे दादाजी बिजनेसमैन रह चुके थे, मेरे पिता बिजनेसमैन थे, बट जब मैंने शुरू किया तो डैड का बिजनेस खत्म हो गया था, तब मैंने शुरू किया था। तो मैंने भी गोल सेट कर लिया दैट आई वांट टू डू मल्टीपल बिजनेसेस, और तब मैंने लिखा था कि एटलीस्ट मेरे 3 बिजनेसेस होने चाहिए। एंड आपको हैरानी होगी कि जब मैं 23 साल का हुआ, तब तक 23 साल की उम्र तक मैं 6 बिजनेसेस ऑपरेट करता था। तब इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया हाउस दैनिक भास्कर, उन्होंने मेरा नाम चुना था गुजरात के टॉप 25 यंग बिजनेसमैन के रूप में, जस्ट एट द एज ऑफ 23। और ये करने के लिए मुझे पूरा भरोसा था, क्योंकि मैं ना हर दिन अपने गोल्स को पढ़ता था। जब आप गोल्स पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आप उसके ऊपर फोकस्ड रहेंगे, और फिर आपको दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि आप फोकस्ड है। आपको मालूम है कि आपको करना क्या है। आपके पास सुबह उठने के लिए एक वजह बन जाती है। और आज जो मैंने कभी डिसाइड किया था कि मैं 3 बिजनेसेस करूंगा वगैरह, आज ऐसा है कि मेरे प्राइमरी इतने बिजनेसेस हैं। लाइक आई रन अ ट्रेनिंग कंपनी, बिजनेस कोचिंग में करता हूँ, कॉर्पोरेट कोचिंग, ऑनलाइन ऐप है ट्रेनिंग का हमारा, या फिर पार्टनर ट्रेनर्स। बट इसके अलावा मेरे इतने मल्टीपल बिजनेसेस हैं। So we are into medical equipment, nutraceutical, stock market, hair transplant center से गुजरात में हमारे 9, हमारा खुद का एक IT कंपनी है, अहमदाबाद में हमारा रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम चलता है, वी आर अ लैंड इन्वेस्टर, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग में हमें 11 से बढ़कर के आज मेरे बिजनेसेस है। बट ये क्यों पॉसिबल हुआ? जस्ट बिकॉज दोस्तों, जब आप लिखते हैं, जब उसे पढ़ते हैं, जब आप फोकस्ड रहते हैं, पॉसिबल होता है। इसी मैं आपको अपनी कहानी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं टू इंस्पायर यू, कि ये बातें जो मैं आपको आज सिखा रहा हूं ना, वो कोई किताब पढ़ के मैं नहीं सिखा रहा हूं, या फिर कोई मैंने यूट्यूब के 4 वीडियो देख करके आपको सिखाने के लिए नहीं आया। मैंने अपनी जिंदगी में उसे पॉसिबल किया है, मैंने उसे अचीव किया है। एंड आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मैं जब 16 साल का था ना, सिर्फ 16 साल का, तब 3 बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर को मेरी कुंडली दिखाई गई थी। तब हम किराए के मकान में थे, और वो तीनों एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा था कि ये बच्चा जिंदगी में भी कभी सफल नहीं हो पाएगा। अब आप ही डिसाइड कर लो कि आप अपने इतना बड़ा सच बर्दाश्त हो रहा है।
यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। क्या बर्दाश्त कर पा रहे एक हैं? एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि ये लड़का सफल नहीं हो पाएगा और सफल होके दिखा दिया गया। ये होता है पावर, ये सिस्टम को जुनून है, फॉलो जुनून करने, ने काम करवाया। सिस्टम को फॉलो करने का। आगे चलें कि छोड़ दें? कंटिन्यू गुरुदेव। जिंदगी में क्या करना चाहते हो? क्या आप अपने आसपास के लोगों को सुनना चाहोगे? क्या आप अपने आसपास के लोगों की बातें सुनकर के अपने आप को दबा करके जिंदगी जीना चाहोगे, या फिर आप अपने ऊपर भरोसा करना चाहोगे और अपनी काबिलियत के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ना चाहोगे? एंड द चॉइस वुड ऑलवेज बी योर्स। मैंने इतने सारे बिजनेसेस लिखे, उसमें से कभी मेरा एक ये भी सपना था कि मैं कोई सेलिब्रिटीज से मिलूं, उनसे बातें करूं। और आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं, आपने अरशद वारसी का नाम सुना है, वो मेरे सेमिनार्स और वर्कशॉप में आ चुके हैं। आपने परेश रावल का नाम सुना है, वो मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं। कादर खान जी का नाम आपने सुना है, विवेक ओबरॉय का आपने नाम सुना है, अजय देवगन का आपने नाम सुना है। ये सारे मेरे सेमिनार्स वर्कशॉप्स में आ चुके हैं। नॉट ओनली दैट, आई एम सो हैप्पी कि अभी मुझे, मेरा एक ड्रीम था, वो कल लॉन्च होने के लिए जा रहा है। दोस्तों, हमारी पहली गुजराती फिल्म जो गुजरात के सिनेमाज में रिलीज होगी, अभी वो हिंदी फिल्म नहीं है, गुजराती मूवी जो कल ही रिलीज हो रही है, और उस फिल्म का नाम है तू राजी रह, यानी कि तू खुश रह। ये गुजराती सिनेमाज में लगने वाली है, पूरे गुजरात के सिनेमाज में आएगी। एंड ये जब फिल्म शुरू होगी तभी उसके ऊपर आप लिखा हुआ पढ़ेंगे, इंस्पायर्ड बाय स्नेह देसाई, क्योंकि इसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि कैसे एक इंसान डिप्रेशन में आता है, अपनी लाइफ में चैलेंजेस में आ जाता है, और कैसे वो अपने ऊपर विश्वास करके बाहर निकलता है और अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। और उसके बाद बेस्ट पार्ट पता है क्या है फिल्म का? कि वो कैसे दूसरों की हेल्प करता है। सी, व्हेन यू लिव, आप चैलेंजेस में थे और आप उसमें से बाहर निकले और अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए ना, तो उसे कभी अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। बहुत जरूरी है कि दोस्तों वो फायदे आप दूसरों तक और लोगों तक पहुंचाए। एंड लेट मी टेल यू दिस फ्रेंड्स, वही करने का उद्देश्य आज हमारा इस वर्कशॉप के द्वारा है। सी, स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू, कल मैं ऑलमोस्ट 1.25 या 1.5 घंटे आपके साथ था, आज ऑलमोस्ट 1 घंटा तो रहने वाला हूँ, शायद उससे ज्यादा हो जाएगा। बट मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये 3 दिनों का वर्कशॉप हमने क्यों डिजाइन किया? जस्ट बिकॉज कि अगर आज मैं अपनी जिंदगी में कुछ अचीव कर रहा हूं, उसका कोई मतलब नहीं है अगर उस चीज को मैं लोगों के साथ बांट ना सकूं। बिकॉज आई कैन रिलेट टू दिस, कि जहां पर मेरे पास अगर ये नॉलेज ना होता जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो शायद मैं अपनी जिंदगी में इस लेवल तक कभी ना पहुंचा होता। एंड दैट्स वेयर आई जस्ट वांट कि मैं लोगों के साथ इन अच्छी चीजों को शेयर कर सकूं, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकूं। एंड गाइस, इफ यू आर रियली एंजॉयिंग दिस और ये बातें आपके लिए इंस्पायरिंग है, आपको लगता है कि कुछ अच्छी वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं, देन इन दैट केस मैं जरूर चाहूंगा कि जो लोग हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर है, मेक श्योर कि आप वो सब्सक्राइब बटन और फॉलो बटन को हिट करें। क्यों? उसका रीजन है दोस्तों कि आप जब मेरे साथ और मेरी बातों के साथ कनेक्टेड रहेंगे, आप एक अच्छी संगत में रहेंगे, तो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड होते जाएगा। एंड along with that, if you want to stay connected directly with me, तो मेक श्योर कि आप मेरे इंस्टाग्राम के साथ कनेक्टेड है। इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है कोच स्नेह देसाई, एंड वहां पर आप जरूर आज जो सीखे हैं वो स्टोरी के अंदर मेंशन कर सकते हैं और मुझे टैग कर सकते हैं कि आपने क्या सीखा। तो उस बहाने मुझे पता चले कि आपका लर्निंग क्या था। आप अगर कुछ गोल्स लिख रहे हैं तो उसका फोटो भी मुझे भेजिए, मेंशन कीजिए, आई वुड लव टू नो। सी, हमारी एनर्जी सिर्फ ये है कि दोस्तों आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आए। एंड व्हेन यू शेयर दोस पॉजिटिव चेंजेस विद अस, तो हमें सही में ऐसा लगता है कि हम ये जो काम कर रहे हैं दैट इज रियली वर्थ इट। ओके, सो यहां पर मैं आपको 4 चीजें बता चुका हूं। अब यहां मैं आपको बताना चाहूंगा 5th पॉइंट। एंड जूम पर निकुंज, थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू। जो भी लोग यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो भी लोग दोस्तों ढेर सारा प्यार और रिस्पेक्ट मुझे भेज रहे हैं, लेट मी टेल यू, इट इज नॉट अबाउट मी, इट्स ऑल अबाउट यू। हमेशा याद रखना दोस्तों, जो आपके अंदर है ना वही आपको बाहर दिखता है। ओके, सो अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर प्यार है, तभी जाकर के आज आप बाहर भी कुछ अच्छा देख पा रहे हैं। इस रूल को हमेशा याद रखना। So you people are lovely, you people are awesome. So यहाँ पर 5th पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, और 5th पॉइंट ये है that your goals must be balanced. इसका मतलब ये होता है कि ऐसा ना हो जाए दोस्तों कि आप लाइफ के कोई एक ही सेगमेंट पे फोकस कर ले। ज्यादातर लोगों को दोस्तों गोल सेटिंग का मतलब ये लगता है कि भाई पैसा, गाड़ी, बंगला, ये गोल है। नहीं, ऐसा नहीं है। गोल्स बहुत सारी चीजों के हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इतनी कैटेगरी के अंदर मैं मानता हूं कि आपको सोचना चाहिए। अपने बिजनेस या करियर के गोल सेट कीजिए, जैसे कि बिजनेस का टर्नओवर क्या होगा, या आप करियर में किस लेवल पर पहुंचेंगे, आप क्या अचीव करेंगे उसमें। साथ ही साथ फाइनेंस या मनी के गोल, कि उसके द्वारा आप कितना पैसा प्रोड्यूस करेंगे, आपका इनकम क्या होगा, आपका नेटवर्थ क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस कितना होगा। साथ ही साथ आप अपने फैमिली और रिलेशनशिप के गोल सेट कर सकते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आपका बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, आप लोगों के साथ, अपने मम्मी पापा और परिवार के साथ कितना खुशी से रहेंगे, कितना क्वालिटी टाइम आप उनके साथ स्पेंड करेंगे। उसके बाद हेल्थ और फिटनेस के गोल। नाउ दिस इज बिग, सी लेट मी टेल यू दिस फ्रेंड्स, हेल्थ और फिटनेस के गोल इसीलिए हमें चाहिए क्योंकि अगर आपने सफलता पानी है, अगर आपको पैसा कमाना भी है, तो अगर आपने हेल्थ और फिटनेस के गोल नहीं रखे ना, तो वो सफलता और पैसा कमाने के बाद आप कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वो पैसा बाद में या तो अस्पताल पे खर्चा होगा या क्लिनिक्स के ऊपर खर्चा होगा। तो आप लाइफ को अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके हेल्थ और फिटनेस के गोल्स होना भी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो जब मैंने भी अपनी लाइफ के लिए इतने सारे गोल सेट किए, तो जब अचीव किया, तो आज पिछले 12 सालों से एक परफेक्ट डाइट प्लान और एक एक्सरसाइज में फॉलो करता हूं। और इसीलिए दोस्तों आप कभी भी मुझे मिलेंगे, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग मुझे लाइव स्टेज पर देख पाए हैं, बट इफ आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी हियर, बट आप कभी भी दोस्तों ये नहीं पाएंगे कि मेरा पेट है या फिर मैं अनहेल्दी हूं, मैं 12-12 घंटे स्टेज पर परफॉर्म करता हूं। इसका रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज यू हैव टू हैव योर हेल्थ गोल्स। ओके, अगर आपका बॉडी एनर्जेटिक है तो ही जाकर के आप रियल लाइफ के गोल्स अचीव ही कर पाएंगे, अदरवाइज दैट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। और हम तो दोस्तों हेल्थ के ऊपर एक पूरा चैनल भी रन करते हैं, और जिस चैनल का नाम है फिट भारत मिशन, फिट भारत मिशन। ओके, फिट इंडिया नहीं, आई रिपीट, फिट भारत मिशन। और ये जो है दोस्तों वो मेरे वाइफ शिवांगी चलाते हैं। शी इज अ हेल्थ कोच, शी इज शी इज अ न्यूट्रिशन कोच, शी इज अ योगाचार्य, एंड वो टोटली फ्री में बहुत सारा नॉलेज लोगों के साथ शेयर करते हैं। सोशल मीडिया के उनके चैनल है यूट्यूब के ऊपर, फिट भारत मिशन, यू कैन चेक दैट आउट। तो बात सिंपल है दोस्तों, हेल्थ के फिटनेस के गोल्स होने चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाट यू नीड इज सोशल एंड कंट्रीब्यूशन गोल्स। कितना जरूरी है ये। सी, आपने कमा तो लिया, मगर मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ कि आप अपने लिए कमा रहे हैं, नो। सी, एक लिमिट आएगा, आप अपने ऊपर जो खर्चा कर सकते हैं ना उसका लिमिट आ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं क्या कह रहा हूं। आपने रोटी सब्जी खाई, ज्यादा कमाया, तो आपने साथ ही साथ थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू किए, बट ड्राई फ्रूट्स के ऊपर आप कुछ नहीं खा सकते, सोना चांदी नहीं खा सकते। देखिए, या सेकंड एग्जांपल कुड बी कि आप पहले बनाना खाते थे, कमाया तो आपने एप्पल खाना शुरू किया, और कमाया तो आपने कीवी तक पहुंच गए, बट कीवी के ऊपर और कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि आप कुछ महंगी चीजें खरीद भी लोगे, लेकिन उसके बाद ना एक लिमिट आ जाएगी कि आप अपने ऊपर खर्चा ज्यादा नहीं कर सकते, एंड दैट इज वेयर आप वो जो पैसा कमाए हैं उसका एक हिस्सा जो है वो कहीं कंट्रीब्यूशन के लिए, समाज के लिए यूज करना शुरू कर दीजिए। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो यू शुड ऑलवेज हैव सोशल गोल्स, और मुझे ये लगता है दोस्तों कि आप अपनी जिंदगी में कमाने के लिए जो गोल सेट कर रहे हैं, सफलता के जो गोल सेट कर रहे हैं, जब आप समाज के लिए भी गोल सेट कर लेंगे ना, that will help you and that is going to inspire you a lot, right? So कितने लोग ये मानते हैं कि हमारी जिंदगी में सोशल या कंट्रीब्यूशन के गोल्स होने चाहिए? या that could be किसी को, कोई गरीब को हम खाना खिलाए, that could be कोई किसी को एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर करे, वो इवन ट्री प्लांटेशन को लेकर हो सकता है, it could be many different things guys. Okay, so you have to have those goals. Like जब मैंने बहुत बरसों पहले अपनी जिंदगी में पहली बार कमाना शुरू किया था, तब मैंने वृंदावन प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें अभी तक मैं 2.5 लाख प्लांटेशंस करवा चुका हूं। या फिर एक वक्त 2 वक्त का खाना हमारे घर में नहीं था, तो 2 साल तक 3 लाख जरूरतमंद लोगों तक मैंने खाना पहुंचाने की कोशिश करी, फीड इन नीड प्रोजेक्ट के द्वारा, हर साल 3 लाख लोगों तक। या फिर अभी मैं मनोबल प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं, जहां पर मेरे पास 200 से 250 बच्चे हैं, सारे स्पेशल बच्चे, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, और वो जो बच्चे हैं ना दोस्तों, वो बच्चों को रखना, खिलाना, पिलाना, पढ़ाना और उनको तैयार करना बैंकर्स, ऑफिसर्स और कलेक्टर्स बनने के लिए। या फिर आज भी मैं पेड प्रोग्राम्स काफी सारे लेता हूं, लेकिन साल में 100 दिन मैं टोटली फ्री प्रोग्राम्स लेता हूं, कि जिससे मैं लोगों के साथ ये सारी चीजें और अच्छा नॉलेज बांट सकूं। सो मैं इस एग्जांपल से आपको ये कहना चाहता हूं कि आप भी वो गोल सेट करो कि आप भी महीने में
100 लोगों को अगर खाना खिलाना चाहते हैं जो जरूरतमंद है, या साल में 1 या 2 लोगों को एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर करना चाहेंगे, सी व्हाट हैपेंस इज कि जब आप ऐसे गोल सेट करोगे ना, तो कमाने के लिए भी आपको एक अलग से मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको इसका एक अलग फंडा बताता हूं फ्रेंड्स। एक रूल याद रखना, कुदरत जो है वो देती नहीं है, कुदरत हमेशा लौटाती है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ, एंड दैट इज शिनॉय जो यूट्यूब पर हमारे साथ है, थैंक यू मैन, थैंक यू सो मच। आई मीन उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट के साथ लिखा कि सर अ बिग सैल्यूट टू यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग, बट मैन आई बिलीव ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कैन डू दिस। और मैं ये शेयर सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, मुझे तो लगता है कि मैं अभी भी सागर की एक बूंद जितना काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरा फर्मली ये मानना है कि देखो, हमारी गवर्नमेंट को ब्लेम करने का मतलब नहीं है, एमएलए एमपी काम नहीं कर रहे उनको ब्लेम करने का मतलब नहीं है, या फिर हमें ये ब्लेम करना कि कॉर्पोरेशन या हमारे डिपार्टमेंट वाले काम नहीं कर रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो, हम किसी और को तो नहीं बदल सकते ना, हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो क्यों नहीं हम सफल हो, क्यों नहीं हम पैसा कमाए, क्यों नहीं हम अपनी कमाई में से एक छोटा सा हिस्सा किसी के साथ शेयर और डिस्ट्रीब्यूट करें। अब आपने ये सल्यूट लिखा है, तो मुझे और भी दिल कर रहा है आपको बताने का कि दोस्तों, मैं हमारी कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट जनरेशन होता है, मेरे जितने बिजनेसेस है, उसमें से मेरे स्टाफ के साथ है ना, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है। 20 to 25% ऑफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन माय स्टाफ, अबाउट दी सैलरीज। ओके, आई विल गिव एन एग्जांपल। हमारा ये क्वार्टर खत्म हुआ, ओके, आज ही मेरी टीम में अनाउंसमेंट हुआ, अप्रैल मई जून खत्म हुआ। आपको हैरानी होगी, सिर्फ अप्रैल मई जून के 3 महीने के 21 लाख रुपए के बोनसेस है जो मैं शेयर कर रहा हूं पिछले 3 महीने के मेरे स्टाफ के अंदर। अब मुझे बताओ दोस्तों, इससे बड़ी खुशी आपको किस चीज की मिल सकती है कि किसी का घर चलाने के लिए आप नियमित बन रहे हैं, किसी की जिंदगी दोस्तों संवारने के लिए आप नियमित बन रहे हैं। और इसलिए मैं दोस्तों ये सारे जो गोल्स आपको सेट करने के लिए कह रहा हूं, आपको बड़ा इंसान बनने के लिए कह रहा हूं, ये इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मुझसे भी कई गुना ज्यादा काबिलियत है, बस आपको डिसाइड करने की जरूरत है, आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ये भी समझ लो कि रातों रात नहीं होने वाला, ये कुछ महीने 2 महीने में करने वाली चीज नहीं है। मुझे भी वक्त लगा था, किसी को 5 साल लगेंगे, किसी को 10 साल लगेंगे, बट दोस्तों उसके बाद जो रिजल्ट्स आप प्रोड्यूस करेंगे ना, उसका मजा ही कुछ और है दोस्तों, उसकी खुशी कुछ और है। राइट फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टॉपिक हो गया, बट मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों को लगता है कि ये जानकारी पा करके आपको सही में एक नई सोच मिल रही है, और आपको भी लग रहा है कि आप भी बहुत कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं। हमने थैंक यू। और ये तालियां दोस्तों सही में आप लोगों के लिए है, ये आपके लिए है। बिकॉज आई फर्मली बिलीव फ्रेंड्स कि इंडिया सोने की चिड़िया थी और वापस एक सोने की चिड़िया बन सकती है, और ये हम पर ही डिपेंड करता है। अगर आज एक एक इंसान दोस्तों एक बड़े डिसीजन लेना शुरू करे, बड़े गोल सेट करना शुरू करे, दैट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 6 पॉइंट शेयर करने के लिए जा रहा हूं, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइंट है, दैट इज, जब आपने ये सारे 5 पॉइंट फॉलो कर लिए, अब आता है आस्क 5 क्वेश्चंस। तो जो गोल आपने सेट किए हैं, अब आता है दोस्तों कि कैसे आप सही सवाल पूछेंगे अपने गोल्स को लेकर के, और वो जो सही सवाल आप पूछेंगे उससे पता चलेगा कि आपका गोल आपने बराबर सेट किया है या नहीं किया है। ओके, तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। सी, मैं आपको आज है ना गोल सेटिंग सिखा रहा हूं, और कल डे 3 के ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा कि उस गोल्स को अचीव कैसे किया जाए। ओके, तो जो जूम पर है ना हमारे ओम प्रकाश सिंह जी, जो वापस और वापस एक सवाल पूछ रहे, मैं समझता हूं सर आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूछ रहे हैं कि गोल कैसे अचीव करने, लेकिन उसके लिए वेट कीजिए सर। मोती कहां पर होते हैं? गहराई में। तो डे 1 क्या था? डे 1 कल का दिन था कि गोल सेट करना क्यों जरूरी है, कैसे हमें गोल सेट करने से जिंदगी बेहतर बन सकती है। आज का दिन क्या है? गोल सेट करना। अगर आप सवाल में रहेंगे ना, तो क्या होगा पता है, आज जो आप सीख रहे हैं ना उसको आप मिस कर जाएंगे। तो ऐसा ना कीजिए, पहले आज जो है उसको सीखिए, आगे मत दौड़िए।
और तीसरा दिन कल जब हम बात करेंगे डे 3 के ऊपर, तब हम साइंटिफिकली समझेंगे कि किस तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव भी कर सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या होंगे। बट सेट करोगे तो अचीव करोगे ना भाई। ओके यहां पर आज ये जो 5 क्वेश्चंस मैं आपको पूछने के लिए कह रहा हूं, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले सी इफ यू आर सेंडिंग सो मच लव, मैं देख सकता हूँ यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर इतना सारा ढेर सारा प्यार लोग मुझे भेज रहे हैं, तो यारो ये कैसे चलेगा कि जब मैं देख सकता हूँ कि इतने सारे लोग प्रोग्राम तो देख रहे हैं मगर उतने थम्स अप और उतने लाइक्स हिट हुए मैं नहीं देख रहा। अगर आप सही में इतना सारा ढेर सारा प्यार मुझे चैट में भेज रहे हैं, तो यार वो हिट करने में, फॉलो बटन या वो लाइक बटन हिट करने में क्या गया है हमारा। उससे पता है क्या होता है, ये फेसबुक और यूट्यूब जो है ना, वो और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएगा, और उससे हमें सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा दोस्तों कि हमारे आसपास के लोग इस चीजों को जानेंगे, समझेंगे और उनकी जिंदगी में हम हेल्प कर पाएंगे। राइट, अभी अभी हमने सोशल गोल की बात करी, अभी अभी हमने चैरिटी की बात करी, लेकिन यहां पर अगर एक छोटा सा थम्स अप बटन को हिट करके अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों नहीं। राइट, सो प्लीज एवरीवन, तो ये 5 क्वेश्चंस जो आपको अपने आप से पूछने हैं दोस्तों, वो 5 क्वेश्चंस मैं यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करना चाहता हूं, और वो सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज इट रियली माय गोल। मैंने अभी जो सेट किया है, क्या सच्ची में ये मेरा गोल है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके तो डिसाइड नहीं किया ना, किसी के कहने की वजह से तो डिसाइड नहीं किया ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है, दैट इज दिस गोल मॉरली राइट, फेयर टू एवरीवन कंसर्न्ड। कि मैंने जो गोल सेट किया है उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा ना, सबका भला ही होगा, सबका अच्छा ही होगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना, क्योंकि देखो हम आगे बढ़े, अमीर बने, सफल हो, मगर किसी का नुकसान करा करके नहीं होना है, समाज का नुकसान या नेचर को भी नुकसान पहुंचा करके नहीं करना है। ओके, तीसरा जो पॉइंट है, दैट इज विल दिस गोल टेक मी क्लोजर और फर्दर फ्रॉम माय मेजर ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये होता है कि जो गोल मैंने सेट किया वो मेरा जो एक बड़ा पर्पस है, बड़ा जो मेरा गोल है, क्या उससे वो मुझे दूर लेकर जाएगा या करीब लेकर जाएगा। मतलब कि समझाता हूं, अगर आपने अभी गोल सेट किया है कि मुझे ये गाड़ी खरीदना है, बट आपका अल्टीमेट गोल वो नहीं है, आपका अल्टीमेट गोल तो उससे भी आगे बढ़ना है ना। तो जो वो अल्टीमेट गोल है, जो जिंदगी का आपका पर्पस है, जो जिंदगी का आपका उद्देश्य है, तो ये जो गोल आपने सेट किया है, क्या वो आपको उस अल्टीमेट गोल के करीब लेकर जाएगा। और वो जरूरी है कि वो अलाइंड हो, ऐसा ना हो कि भाई वो अलग अलग दिशाओं में है। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन आता है, कैन आई इमोशनली कमिट माई सेल्फ टू स्टार्ट एंड फिनिश द प्रोजेक्ट। यानी कि मैंने गोल तो सेट कर लिया, लेकिन क्या मैं इमोशनली उतना कमिटेड हूं कि मैंने जो डिसाइड किया है वो मैं पूरा करूंगा, मैंने जो डिसाइड किया है उसे मैं फिनिश करूंगा। सी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कल हमारे साथ है ना जूम के ऊपर ऑलमोस्ट 1200 लोग थे, आज जूम के ऊपर 800 लोग हैं। कल यूट्यूब के ऊपर 3800 लोग लाइव थे, अभी 3400 के आसपास लाइव है। क्या मतलब हुआ इसका, ये 200-400 लोग कहां पर गायब हुए। समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं। इश्यू ये है कि हम लोग शुरू तो करते हैं, उसे पूरा नहीं करते, खत्म नहीं करते। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहने में दुख हो रहा है कि डे 3 कल जब मैं सिखाऊंगा कि अपने गोल्स को अचीव कैसे करना, तो अभी जितने आज लोग हैं ना हमारे साथ लाइव, कल उससे भी कम हो जाएंगे। और फिर लोगों का ये प्रॉब्लम है कि फिर वो लोग कहते हैं, अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। बट भाई तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे खुदा तुम पर मेहरबान थे, तभी जाकर के तुम्हें इस प्रोग्राम की जानकारी मिली, तभी जाकर के तुमने उसके लिए रजिस्टर कराया। लेकिन अब अगर तुम अटेंड ना करो, अब अगर तुम उसे पूरा ना करो, अगर उतने कमिटेड ना रहो कि तीनों दिन अटेंड करो दोस्तों, तो फिर तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अगर हम खुद कमिटेड ना रहे, अगर हम खुद डिसिप्लिन ना रहे, तो कैसे चलेगा। सो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ना बहुत जरूरी है कि भाई जो मैंने डिसाइड किया है, क्या मैं इमोशनली उतना कमिटेड हूं कि मैं उस गोल को पूरा करूंगा, उस प्रोजेक्ट को मैं पूरा करूंगा जो मैंने शुरू भी किया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड लास्ट में 5th क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज कैन आई। अब बताओ, जो इंसान ट्रेनिंग में आज के आए तो, लेकिन ये लाइन सुन के नहीं गए, मीटिंग में आना व्यर्थ हो गया कि नहीं हो गया। यस सर, यस सर, जो लोग लास्ट यस तक नहीं रुके गुरुदेव। उनका आना व्यर्थ हो गया सर। क्योंकि ये जो बीच की मीटिंग नॉलेज कोई वो भी लेके सुनो, गए हैं। नोट्स बनाओ, लास्ट तक सुनो।
जो वो बीच की नॉलेज लेके गए हैं, बताओ वो क्या उखाड़ेंगे? ये जो बीच की नॉलेज लेके गए हैं वो क्या करेंगे? इसीलिए डियर सर, सफलता स्टार्ट करने से नहीं मिलती, काम को, है ना, पूरा करने से मिलती है। जिस काम को आपने शुरू किए हैं उस काम को पूरा करने से सफलता मिलती है। आगे चले। यस अभी सर। यस 20 सर, यस सर, मिनट है। कंटिन्यू कीजिए गुरुदेव। myself reaching this goal, क्या मैं अपने माइंड में विजुलाइज कर पा रहा हूं, कल्पना कर पा रहा हूं कि मैं अपने गोल को पा रहा हूं? देखो, माइंड में पिक्चराइज करना और माइंड में उस विजुअल को क्रिएट करना बहुत बहुत जरूरी है। से विजुअल से मुझे याद आया, कैन यू गिव मी द बुक? मेरा जो बेस्ट सेलिंग बुक है, चेंज योर लाइफ, वो आपको Amazon के ऊपर भी मिलेगा या फिर आप मेरी टीम को कांटेक्ट करेंगे तो मिलेगा। लेकिन ये चेंज योर लाइफ बुक के अंदर दोस्तों मैंने चैप्टर 3 पूरा विजुअलाइजेशन के ऊपर लिखा है। और ये जो विजुअलाइजेशन के ऊपर मैंने बात लिखी है, इसका मतलब पता है क्या होता है? कि दोस्तों जब आप आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हैं और जब आप देख पाते हैं और अपने आप को भरोसा दिला सकते हैं कि हाँ भाई मैं कुछ अचीव कर सकता हूं, तब जाकर के आपका काम आसान हो जाएगा। वैसे इसके ऊपर मैं कल ज्यादा डिटेल में बात करने वाला हूँ, डे 3 के ऊपर के विजुअलाइजेशन होता क्या है और एग्जैक्टली आप विजुअलाइजेशन करके कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो रुकिएगा, कल आइएगा तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। ओके, सो ये जो पॉइंट्स है ना दोस्तों, जो आपको अभी मैंने बताई, ये 5 क्वेश्चन जो अपने आप से पूछने, ये क्वेश्चंस अपने आप से क्यों पूछने, अपने आप के साथ क्यों बैठना जरूरी है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक छोटी सी कहानी बताता हूं। फ्रेंड्स, एक घर में एक पुरानी घड़ी खो गई। तो सभी खोज रहे, किसी को नहीं मिल रही। आसपास से पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए, दोस्त यार भी आ गए, मोहल्ले वाले भी आ गए, सब मिलके खोज रहे, किसी को नहीं मिल रही। तो वहां पर है ना एक नौजवान था, 20 साल का यंग लड़का। वो सबसे कहता है काम करो, आप लोग बाहर जाओ, हाँ आप लोग बाहर जाओ, मैं अकेला खोज लूंगा। तो सबने तब एक सवाल किया कि भाई हम इतने मिलके नहीं खोज पाए, तुम अकेले कैसे खोज लोगे? बोले मैं कर लूंगा, तुम लोग एक बार बाहर चले जाओ। अभी जब वो गए बाहर, तब हुआ कुछ ऐसा कि वो बच्चा 5 मिनट के अंदर वो घड़ी खोज के आ गया। तो सभी हैरान परेशान कि भाई घंटों से इतने सारे लोग खोज रहे थे, किसी को नहीं मिली, तुम्हें 5 मिनट में कैसे मिल गए? तब वो बच्चा कहता है कि देखो आप लोग जब अंदर थे ना, तब इतनी आवाज कर रहे थे कि मैं वो घड़ी की आवाज को सुन नहीं पाया। लेकिन जब सारे बाहर चले गए, घर एकदम शांत हो गया ना, तो वो जो घड़ी की आवाज थी ना, टिक टिक टिक, वो आवाज मुझे सुनाई दी और मेरे लिए आसान हो गया कि वे वो घड़ी किस कोने में है और मैं इसलिए खोज लिया। बस एग्जैक्टली वैसे कभी कभार अपने साथ भी ये होता है कि आसपास आवाज इतनी चल रही है ना दोस्तों, हम आसपास इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि कभी हमें वो अंदर की आवाज सुनने का वक्त नहीं मिल रहा। सो गोल सेटिंग इज अ वेरी वेरी इंट्रिंसिक प्रोसेस। अपने आप के साथ बैठना पड़ता है, अपने आप को सुनना पड़ता है, अपने आप से कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं और तब जाकर के ये काम करता है। ओके, सो you have to be very serious with yourself। हंसी मजाक में नहीं होता, या फिर ये ऐसी चीज नहीं कि चलो मिलकर के 4 लोग मिलकर के गोल सेटिंग करते हैं और फिर कोई टॉपिक चेंज हो जाता है और आप हंसी मजाक में अपना खत्म कर लेते हैं, फिर बाजू वाला कुछ गोल लिख रहा है इसलिए आप अपना गोल वही लिख रहे हैं। इस तरह से नहीं होता फ्रेंड्स, यू हैव टू बी विथ योरसेल्फ। सो यहाँ पर ये जो मैं आपको 6 पॉइंट्स आज सिखाया, 6 कीज टू गोल सेटिंग: क्लियर, स्पेसिफिक, डिटेल गोल, मेजरेबल गोल, टाइम बाउंड, रिटर्न यानी कि लिखना जरूरी है, बैलेंस्ड होना चाहिए, हर फील्ड के गोल्स होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि 5 क्वेश्चंस आपको पूछने अपने आप से। अब आज मुझे आपको और भी बहुत सारी चीजें सिखानी है और 15 मिनट में आपके साथ यहाँ पर रहने वाला हूँ फ्रेंड्स, और 15 मिनट। ओके, देखिए ये जो 6 पॉइंट्स आपने यहाँ पर जाने हैं, पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि कितने लोगों को ये लगा है कि ये जो 6 पॉइंट्स आपने सीखे हैं आज, वो 6 पॉइंट्स आपके लिए बहुत क्लैरिटी वाले थे, आपको एक्चुअली क्लियर प्रोसेस मिला है कि एग्जैक्टली कैसे आप अपने गोल्स को सेट करेंगे। वाह, ब्यूटीफुल, सो मेनी पीपल, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रिस्पॉन्स एंड लव। नाउ देखो, अगर गोल अचीव करना है तो मैं गोल अचीवमेंट के ऊपर कल है ना बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाला हूं, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा उसका बेसिक प्लेटफॉर्म और फाउंडेशन बिल्ड करके देना चाहता हूं। सुनना ध्यान से फ्रेंड्स, आप है ना बाहर की दुनिया में कितनी सफलता पाओगे वो डायरेक्टली रेलेवेंट है कि आप अपने आप को कितना ज्यादा डेवलप करते हैं। आपका जितना सेल्फ डेवलपमेंट होगा उतना ही बाहर की दुनिया में आपको सफलता मिलेगी। अभी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं पता है? हम सेल्फ डेवलपमेंट के लिए स्कूल में जाते हैं, हम सेल्फ डेवलपमेंट के लिए दोस्तों कॉलेज में जाते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, सीए, एमबीए सब कुछ करते हैं। अब
पढ़ाई लिखाई जो है वो हमें हेल्प 100% करती है, लेकिन सच पता है क्या है, पढ़ाई लिखाई जो स्कूल और कॉलेज में हो रही है ना, उससे बढ़कर भी रियल लाइफ से बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं यहां पर। इन सभी लोगों को आप जानते होंगे, ये एक स्लाइड एक स्क्रीन के ऊपर है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स है दोस्तों। इसमें सबसे पहले है बिल गेट्स। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान, क्या आपको पता है वो साल की 50 किताबें पढ़ लेते हैं? कितनी? साल की 50 किताबें, मतलब कि एक हफ्ते की एक। अगर वो आदमी दुनिया का सबसे अमीर होने के बाद एक हफ्ते की 300 से 400 पेज की किताब पढ़ लेते हैं, तो मतलब क्या हुआ? वो अभी भी अपने आप को सिखाना चाह रहे हैं, अभी भी अपने आप को डेवलप कराना चाह रहे हैं, अभी भी अपने अंदर नए विचार ला रहे हैं। और हाँ, अगर हम अपनी बात करें तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम साल की एटलीस्ट 50 फिल्में देखते होंगे या फिर 50 वेब सीरीज खत्म कर लेते होंगे। डोंट टेक इट पर्सनली, बट मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि भाई एंटरटेनमेंट से कुछ नहीं होने वाला। लाइफ बेहतर करनी है दोस्तों तो हमें एजुकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे जो मार्क जुकरबर्ग है, फेसबुक के को फाउंडर, आपको पता है दोस्तों वो साल की 25 किताबें पढ़ लेते हैं, जबकि वो हार्वर्ड को छोड़ करके दोस्तों अपना फेसबुक शुरू किए थे, दुनिया के यंगेस्ट बिलियनर बने थे। उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उसके बावजूद वो पढ़ रहे हैं। 2 हफ्ते में एक किताब खत्म कर लेते हैं। तीसरे जो है जेफ बेजोस, अमेज़न के मालिक। आपको बेस्ट पार्ट ये लगेगा कि उन्होंने जो अपना नौकरी था ना वो छोड़ा था। उनका 2 करोड़ का सैलरी था, 2 करोड़ का पैकेज था जेफ बेजोस का। उन्होंने वो छोड़ करके अमेज़न शुरू किया था। और क्यों पता है? क्योंकि उनको किताबों का शौक था। और वो किताबें जब बुक स्टोर में खरीदने जाते थे ना तो सारी किताबें नहीं मिलती थी, तो तब जाकर के उनको अमेज़न का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया और उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन किताबें बेचना शुरू किया। फिर दूसरी तीसरी प्रोडक्ट अमेज़न में बहुत बरसों के बाद आई थी। पहले उन्होंने क्या किया, किताबें बेचना शुरू किया था क्योंकि उनको किताबों से प्यार था। ही लव्ड रीडिंग। और आज आप देखिए जेफ बेजोस अमेज़न के माध्यम से दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान बने और वो हमेशा ग्रेट लर्नर रह चुके हैं। उसी के साथ जो चौथे इंसान है ना, वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर रह चुके हैं और वो सबसे बड़े इन्वेस्टर है। पता है इनके लिए क्या कहा जाता है? जब तक वो 11 साल तक के हुए थे ना, तब तक तो इस इंसान ने दोस्तों इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितनी किताबें थी वो सारी किताबें पढ़ डाली थी। 11 साल की उम्र तक, जब वो बच्चे थे। मतलब कि मैं और आप शायद जब कॉमिक बुक्स पढ़ते होंगे ना, तब उन्होंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर पढ़ना शुरू किया था। 11 साल की उम्र पे बंदे ने इन्वेस्टमेंट शुरू किए थे और अभी वो 91 के हैं। ही इज 91 राइट नाउ, वॉरेन बफेट। और पता है उनका नेटवर्थ कितना है? 7.25 लाख करोड़। That's insane. Let me repeat that. 7.25 लाख करोड़। That's insane. और अभी 91 की एज के ऊपर वॉरेन बफेट के बारे में ये कहा जाता है कि वो पूरे दिन में जितना टाइम जाग रहे हैं उसमें से 80% ऑफ द टाइम वो पढ़ते रहते हैं। फ्रेंड्स, अब आप सोच लो हमें फेसबुक यूट्यूब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, टाइम पास के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा ना। आप लर्निंग के लिए यूज करो और साथ ही साथ रीड करो। सिर्फ वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। देखो आपने मोटिवेशनल वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे, बट यहाँ पर मैं एक्चुअली 3 दिन का लाइव वर्कशॉप ले रहा हूँ आपके साथ। अगर आप समझ पाए तो ये कोई छोटा सा वीडियो नहीं है, इट्स लिटरली अ होल वर्कशॉप जो आपके साथ में ले रहा हूँ, जो टोटली फ्री आपको मैं दे रहा हूँ। क्योंकि रीजन पता है क्या है? कि कोई की भी सब्जेक्ट की गहराई में अगर आपको उतरना है ना, तो सब्जेक्ट की गहराई आपको तभी मिल सकती है जब आप उसको वक्त देंगे। और आज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या हो चुका है? हमें वक्त ही तो नहीं देना, हमको ना 10 मिनट के वीडियो में पूरा सीख लेना है। हम लोग है ना कोई किताब की समरी भी 10 मिनट के वीडियो में देखते हैं। हद हो गई। अगर किताब की समरी देखकर किसी की जिंदगी बदल जाती तो वो बेचारे ऑथर ने 400 पेज लिखे ही ना होते भाई। कभी किताब की समरी पढ़ के एग्जाम पास कर सकते हो तो कैसे जिंदगी में सफल हो सकते हो किताब की समरी पढ़ के? बताओ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि यू हैव टू गो डीपर इन द सब्जेक्ट, और तभी जाकर के दोस्तों आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड सो मैं अपनी जिंदगी में अभी तक 2000 से ज्यादा किताबें पढ़ चुका हूं। हर महीने आज भी 10-10 किताबें मैं खत्म कर लेता हूं। या फिर ये कहूं दोस्तों कि आज की तारीख में दोस्तों सेमिनार्स वर्कशॉप्स मैं करवाता तो हूं, लोग मेरे से बेनिफिट पाते हैं, लाखों लोग मेरे सेमिनार वर्कशॉप्स में आते हैं, लेकिन उससे बढ़ करके मैं खुद सेमिनार वर्कशॉप्स अटेंड भी करते रहता हूं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं सीखते रहना चाहता हूं।
आई वांट टू लर्न, आई वांट टू ग्रो माई सेल्फ, ओके। और मैं आपको यहाँ पर 3+1 एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ, जो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, जो मुझे लगता है कि इस फॉर्मूला ने दोस्तों मुझे नेक्स्ट लेवल पर मेरी जिंदगी में पहुंचाया है। और वो जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो फॉर्मूला जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड दैट इज 3+1 फॉर्मूला, एंड दैट इज रीड, यानी कि पहले पढ़ो, देन लिसन, यानी कि कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनो, थर्ड अटेंड, कोई सेमिनार या वर्कशॉप्स अटेंड करो, यानी कि बुक्स पढ़ो, कुछ पॉडकास्ट या कोई वीडियोस को सुनो, अटेंड मतलब कि कोई सेमिनार वर्कशॉप्स में जाकर के बैठ करके सीखो, और जो 3 है ना, +1 पता है क्या है इसका, और वो +1 है दोस्तों, एंड दैट इज प्रैक्टिस। मतलब ये हुआ कि अब जो सुना, पढ़ा, सीखा, उसको प्रैक्टिस में रख दो, यानी कि उसे दोस्तों अमल में रखो, उसे अपनाना शुरू करो, और तभी जाकर के हमारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। तो आज के वर्कशॉप में मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीपीटी देने वाला हूं लास्ट में, बट वो मैं आपको गिफ्ट दूं उससे पहले फ्रेंड्स, डोंट यू थिंक सो कि जो बातें आज आप यहाँ पर सीख रहे हैं वो हमें स्कूल लेवल पर सिखानी चाहिए थी। लाइक स्कूल में हमने है ना लाखों रुपए, 50 लाख करोड़ रुपया खर्च कर दिया होगा फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके डिग्री पाने तक, लेकिन वहां पर ये बातें आज दिन तक हमें नहीं सीखने को मिली है। सीए, एमबीए, डॉक्टरेट करने के बाद लोग मेरे सेमिनार वर्कशॉप्स में आते हैं ये सारी चीजें सीखने के लिए, क्योंकि सच बताओ दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर जिंदगी में सफल होना है, पैसा कमाना है, तो सच ये है कि आपको सिर्फ डिग्री से काम नहीं होगा, आपको काबिलियत चाहिए, आपको स्किल चाहिए, आपको रियल लाइफ का नॉलेज चाहिए। और आज मैं आपको जब ये सारा रियल लाइफ का नॉलेज शेयर कर रहा हूं ना, तो देखिए मेरे सामने 3 टाइप के लोग हैं। पहले, थोड़ा आपको बुरा लगेगा, मगर है ना, सच सुनोगे, स्वीकारोगे तो बदलाव भी आएगा। ओके, सो डोंट टेक दिस पर्सनली, बट समझना जरूरी है। मेरे पास आज 3 टाइप के मेरे सामने लोग हैं। पहले लोग जो है ना, वो है जिन्हें मैं कहता हूं वेल्ले। वेल्ले मतलब क्या? फ्री थे ना, इसीलिए आज का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। ओके, कोई मतलब नहीं है उनको, उनको इस प्रोग्राम से लंबा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला दोस्तों। दूसरे जो लोग हैं वो बहानेबाज है। बहानेबाज मतलब क्या? सब सीखेंगे, लेकिन सीखने के बाद भी क्या करेंगे पता है? सीखने के बाद भी वो लोग अपनी जिंदगी में, अरे नहीं सर, कैसे मैं कर पाऊंगा, कैसे मैं गोल डिसाइड करूं, अरे ऐसे तो कैसे मैं अचीव कर पाऊंगा। समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? सी क्या होता है, आप एक्सक्यूजेस ही निकालते रहोगे, अरे नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर पैसा नहीं है, बहानेबाज। और जो तीसरे लोग हैं ना, जिनको मैं कहता हूं कर्म योगी, यानी कि वो अच्छा सीखते भी है, वो लोग एक्शन लेने के लिए भी तैयार होते हैं, और उनको ये पता है कि अगर थोड़ा सा टाइम देने से मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है, अगर कुछ पढ़ करके मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है, अगर कोई पैसा खर्च करके भी मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो वो करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, और वो कर्म योगी बनते हैं दोस्तों, और तभी जाकर वो अपनी जिंदगी में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। देखो, नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। जिस ज्ञान का आप उपयोग नहीं करते वो ज्ञान नहीं, हमारे अंदर पड़ा हुआ कचरा है, और इसीलिए आज से हमें एक्शन में रखना पड़ेगा ये सारी बातों को। सी मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज जो फ्री सेशन अटेंड करने आए ना, वो आज का प्रोग्राम उनके लिए खत्म हो गया, लेकिन जो कर्म योगी है उनके लिए मैं एक और आगे के प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखो, ये प्रोग्राम हमने वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे रखा, ठीक है ना, लेकिन अगले संडे को मेरा एक और नया वर्कशॉप आ रहा है, मगर मैं सामने से बता दूं ये फ्री नहीं है, और ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि जो फ्री माइंडसेट के लोग हैं उनके लिए वो वर्कशॉप नहीं, मगर वो वर्कशॉप उनके लिए है कि जो सही में इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आज 35 साल की उम्र पे कभी मैंने 0 से शुरू करके 100 करोड़ की नेटवर्थ को क्रिएट किया है, तो वो आपके लिए भी पॉसिबल हो सकता है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये जो वर्कशॉप है, यू कैन बी अ मिलियनर, अगर आपने अटेंड नहीं किया तो 3 घंटे का लाइव वर्कशॉप इस संडे को मैं लेने वाला हूं, 17 जुलाई की सुबह को। ये 3 घंटे का वर्कशॉप है जिसमें आप सीखेंगे कि रिच माइंडसेट कैसे बनाया जाए, पुअर माइंडसेट से कैसे बाहर निकला जाए। आप सीखेंगे कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड आगे चला दिया जाए कि बस यहीं सेवा समाप्त। चलिए, थैंक यू वेरी गुरुदेव मच। मजा आ रहा है गुरुदेव। बहुत